मेरे बच्चे, तुम जीवन में प्रेम पाना चाहते हो। कैसे पाओगे? जब तुम खुद से भी प्रेम करना सीख लोगे, दूसरों को प्रेम करना सिखाओगे, दूसरों को प्रेम देना सिखाओगे और तुम खुद से दूसरों को प्रेम देना शुरू कर दोगे, तभी तो तुम अपने इस जीवन में प्रेम का सुख पा पाओगे। क्योंकि जब जीवन में प्रेम नहीं होता तो इंसान के जीवन में एक उथल पुथल रहती है और वो उथल पुथल इंसान के जीवन में हर समय उसके मन मस्तिष्क, उसके दिल, उसके हृदय में हमेशा बनी रहती है। इंसान का किसी भी कार्य में मन ही नहीं लगता और ठीक यही हाल तुम्हारा भी है। तुम्हारा भी किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है, तुम्हारा भी मन विचलित रहता है। मैं अक्सर तुम्हें देखता हूँ, जानता हूँ और समझता हूँ कि तुम अपने मन मस्तिष्क, अपने हृदय, अपने दिल से बहुत दुखी और चिंतित मुझे दिखाई देते हो और तुम कोई भी कार्य सही तरीके से नहीं कर पाते और फिर उससे तुम्हारा मन मस्तिष्क, हृदय, तुम्हारा दिल बहुत पीड़ा से भर जाता है और तुम विचलित हो जाते हो। उस व्यक्ति का मन वह प्रेम को ढूंढता है। मनुष्य जीवन में कोई भी व्यक्ति होना, अगर उसके हालात ऐसे बने रहते हैं या बने हुए हैं तो वो व्यक्ति एक प्रेम को पाने के लिए व्याकुल हो उठता है और उसका मन, उसका दिल एक प्रेम को ढूंढता है और वो चाहता है कि मेरे जीवन में भी मुझे प्रेम की प्राप्ति हो, मुझे हर तरीके से प्रेम की प्राप्ति हो, घर परिवार से और मुझे अपने जीवन साथी से, अपने बच्चों से, और यदि उसके जीवन में उसके कुछ मित्र होते हैं, कुछ उसके कुटुंब होते हैं, कुछ उसके परिवार के ऐसे लोग होते हैं जैसे कि ठीक तुम्हारे परिवार के जो कुछ सदस्य हैं, तुम उनसे प्रेम को हमेशा ढूंढते रहते हो। तुम सोचते हो और तुम चाहत रखते हो कि मुझे अपने इस परिवार से, इस कुटुंब से मुझे प्रेम की प्राप्ति हो और मुझे प्रेम मिले। लेकिन एक समय इंसान के इस जीवन में एक ऐसा समय भी आता है और कुछ ऐसी घटनाएं भी उसके जीवन में किसी भी माध्यम से घटित हो जाती हैं कि उसके जीवन में उस प्रेम की, उस स्नेह की कमी हो जाती है और ठीक वही कमी तुम्हारे जीवन में भी है। तुम स्नेह को ढूंढते हो, तुम एक लगाव को ढूंढते हो, भले ही तुम चाहे उसे अपने जीवन साथी से ढूंढो, अपने कुटुंब से ढूंढो, अपने मित्रों से ढूंढो या फिर क्यों नहीं तुम अपने बच्चों से ही ढूंढो, अपने परिवार से ही ढूंढो, लेकिन तुम्हें उसकी प्राप्ति नहीं हो पाती है और यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। तुम प्रतिदिन सोचते हो कि इस प्रकार का जीवन, ये मेरा कैसा जीवन है, ये भाग्य विधाता ने मुझे कि कैसा जीवन दिया, कितना कठोर जीवन दिया मुझे विधाता ने, लेकिन एक तरीके से बहुत सी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण तो किया, लेकिन इस विधाता ने मुझे इस प्रेम से, मेरे जीवन का जो प्रेम है, जो मैं चाहता हूँ कि मुझसे हर व्यक्ति प्यार करे, मैं ये बात जानता हूँ और भली बात ही समझता हूँ कि ऐसा हो नहीं सकता और ऐसा संभव भी मुझे नहीं लगता
कि मेरे जीवन में जो भी लोग, जो भी मनुष्य, जो भी संगी, मेरे साथी, मेरे मित्र और मेरा खुद का कुटुंब ही क्यों ना हो, कि वह मुझे स्नेह देता रहे और वह मुझे हमेशा हमेशा प्यार देता रहे, प्रेम देता रहे, भाव देता रहे। लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि ऐसा संभव नहीं है। हर वक्त मुझे प्रेम मिलना संभव भी नहीं है। बच्चे, तुम ये बातें खुद से करते हो और अपनी आत्मा से पूछते हो कि मैं जानता हूँ, और अपनी आत्मा को कह देते हो कि मैं ये भी जानता हूँ स्पष्ट रूप से कि यह संभव नहीं है। उसी के बाद तुम उस परमपिता परमेश्वर को, उस ब्रह्मांड को, जिसने यह धरती बनाई, जिसने इंसान बनाए, जिसने हर सुख सुविधा बनाई, जिस विधाता ने, जिस ब्रह्मांड ने मनुष्य की रचना रची, स्त्री को बनाया, पुरुष को बनाया, बहुत सी योजनाएं बनाई और दुनिया में बहुत सी चीज़ों को विधाता लेके आए परमपिता परमेश्वर। ये पूरा ब्रह्मांड जिसके लिए काम करता है, इन सभी सुख सुविधाओं को धरती पर भेजा गया। ठीक उसी तरह तुम्हारा भी जन्म हुआ, तुमने जन्म लिया, तुमने बचपन बिताया, तुम पले बढ़े अपने माता पिता के सेवाओं से, अपने जो तुम्हारे माता पिताओं ने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और आज इस लायक बनाया। तो बच्चे, वो भी एक प्रेम ही है, वो भी एक प्रेम ही है जो तुम्हें तुम्हारे माता पिता से मिला, जो हर व्यक्ति को, हर इंसान को अपने जीवन में अपने माता और पिता से मिलता है। वह सबसे पुण्यात्मा से मिलता है और वो सबसे पहला प्रेम हर मनुष्य को मिलता है। हर मनुष्य की जिंदगी में लिखा जाता है कि माता पिता से बढ़कर तुम्हें कोई भी प्रेम नहीं कर सकता। इसीलिए जो तुम सोचते हो कि मेरे जीवन में प्रेम की कमी है, प्रेम का अभाव मुझे दिखता है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरे जीवन में प्रेम की बहुत कमी है, मुझे वो प्रेम नहीं मिला जिस प्रेम का मैं हकदार हूँ, तो तुम आज मेरी बात को ध्यान से सुनना। जो तुम्हारे माता पिता से जो तुम्हें प्रेम मिला, भाव मिला, स्नेह मिली, जो परवरिश मिली, वो सब प्रेम ही है। उसका दूसरा नाम प्रेम ही मैं कहता हूँ और प्रेम ही है। तुम जब किसी साधु संत के पास कुछ समय बिताओगे, तब तुम जानोगे कि बाबा ने जितनी भी बातें मुझे समझाई और कहीं वास्तव में मेरे जीवन में प्रेम है, वास्तव में मुझे मेरे जीवन में प्रेम मिला और वास्तव में मुझे मेरे जीवन में प्रेम निरंतर मिल रहा है। लेकिन तुम इस प्रेम को बनाए रखना चाहते हो, इस प्रेम को तुम हमेशा अपने जीवन में चाहते हो, तो उसके लिए तुम्हें भी बदले में प्रेम को लौटाना पड़ेगा। ये नियति है, तुम जो पाना चाहते हो उसको तुम्हें लौटाना भी पड़ेगा। किसी दूसरे को लौटाना पड़ेगा, अपने उस कुटुंब को लौटाना पड़ेगा, अपने उस साथी को लौटाना पड़ेगा, अपने उस मित्रों को लौटाना पड़ेगा। तभी तुम्हें इस सफल प्रेम की अपने जीवन में बच्चे प्राप्ति होगी। इस मेरी बात को तुम याद रखना और कतई भी मत भूलना। इसीलिए तुम जीवन में प्रेम को पाना चाहते हो, एक सच्चा प्रेम पाना चाहते हो। यह जरूरी नहीं कि एक प्रेम और एक सच्चा प्रेम सिर्फ तुम्हारा जीवन साथी तुम्हें देता है, सिर्फ तुम्हारा जीवन साथी तुम्हें करता है। नहीं, एक सच्चा प्रेम तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें करते हैं, तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें वो सच्चा प्रेम देते हैं और तुम्हारे जन्म के पश्चात से ही वह अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं और तुम्हारे जीवन में वो प्रेम भर देते हैं, वो स्लाव भर देते हैं, वो स्नेह दे देते हैं, वो अपना भाव दे देते हैं और वो
माता पिता तो सब कुछ तुम पर लुटा देते हैं। अब तुम्हारा फर्ज है और अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम भी अपने माता पिता को उस प्रेम को लौटाओ, उस अपने संगी साथी को वो प्रेम लौटा दो। बच्चे, अपने उस जीवन साथी को वो प्रेम लौटा दो जिस प्रेम की तुम इच्छा करते हो। तुम जैसे ही इस प्रेम को लौटाना शुरू करोगे, तुम्हें उसके बदले ईश्वर 100 गुना प्रेम तुम्हारे जीवन में भर देंगे। तुम्हारे जीवन में हरियाली आ जाएंगी, तुम्हारे जीवन में वो खुशियाँ लौट आएंगी, वो प्रेम फिर से तुम्हें मिलेगा, वो आदर, वो सम्मान तुम्हें फिर से तुम्हें मिलेगा। लेकिन इसके बदले तुम उस प्रेम की सुख की अनुभूति तभी कर पाओगे जब तुम हर एक अपने दूसरे व्यक्ति को, एक सामने वाले व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी संबंध में तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है, उस हर एक व्यक्ति को तुम अपना प्रेम दोगे और निरंतर देते रहोगे। उसे वो मान, वो सम्मान, वो स्नेह, वो भाव तुम दोगे तो तुम्हारे जीवन में ये फिर से 100 गुना वापस होके लौटेगा। और ठीक इसी तरह मैं तुम्हें आज बता के जा रहा हूँ कि तेरे जीवन से, जो तेरे जीवन में तुझे लगता है कि मेरे जीवन में एक प्रेम का अभाव है और मुझे प्रेम की प्राप्ति नहीं हुई है, वो प्रेम फिर से तेरे जीवन में लौटेगा और तेरी जीवन में वो खुशियाँ फिर से लौट आएंगी। ईश्वर ने तुझे हर तरीके से परिपूर्ण कर रखा है, लेकिन ये तेरे मन का भाव है कि तेरे जीवन में प्रेम की कमी है। तो ये तेरे जीवन का जो प्रेम है, ये जो कमी है, उसको ईश्वर इस तरीके से जल्दी पूरा कर देंगे। लेकिन उसमें तुझे अपना कर्म करना होगा, एक अपना अच्छा कर्म करना होगा, दूसरों को तुझे प्रेम देना होगा। जो तू अपना प्रेम ढूंढता है अपने हृदय में, अपने मन में, अपने भाव से, वो प्रेम तुझे खुद ब खुद तुझे दूसरों से मिलेगा। जब तुम दूसरों को प्रेम देना शुरू कर दोगे तो तुम्हें खुद ब खुद प्रेम का एहसास होगा, उस लगाव का एहसास होगा, उस स्नेह का एहसास होगा, उस भाव का एहसास होगा और फिर तुम्हें लगेगा कि हाँ, अब मेरे जीवन में मुझे एक प्रेम की प्राप्ति हुई, एक सच्चे प्रेम को मैंने प्राप्त किया। चाहे वो प्रेम मैंने एक अपने जीवन साथी से प्राप्त किया या फिर वो प्रेम चाहे मैंने अपने परिवार, अपने कुटुंब से प्राप्त किया या फिर वो प्रेम मैंने अपने मित्रों से प्राप्त किया, लेकिन मुझे ईश्वर के माध्यम से, उस विधाता के माध्यम से, परमपिता परमेश्वर के माध्यम से उस ईश्वर ने मेरे जीवन में प्रेम ही प्रेम भर दिया है। मैं प्रेम को देख रहा हूँ, मैं अपनी दोनों आँखों से उस प्रेम को देख रहा हूँ। मैं उस प्रेम की वो मीठी बातों को सुन रहा हूँ। मैं महसूस कर रहा हूँ कि वाकई में मेरे जीवन में परिवर्तन आया है बाबा, और मैं अब चारों दिशाओं से, चारों तरफ से मुझसे लोग जुड़ने लग गए हैं, मुझे लोग प्रेम करने लग गए हैं। मेरे नाते, रिश्तेदार, मेरा कुटुंब, मेरा सहयोगी या फिर मेरा जीवन साथी ही क्यों ना हो, हर तरीके से मुझे सहयोग की प्राप्ति हो रही है और मुझे विलुप्त प्रेम की प्राप्ति हो रही है। और मैं अब महसूस कर रहा हूँ कि मुझे ब्रह्मांड ने, यूनिवर्स ने, आपने, सब ने मुझे प्रेम से प्रफुल्लित कर दिया है और मेरे जीवन में प्रेम ही प्रेम मैंने आकर्षित कर लिया है। तुम खुद मुझसे कहोगे कि हाँ, अब बाबा मैंने अपने जीवन में प्रेम की प्राप्ति कर ली है, मुझे अब एक संपूर्ण प्रेम मिल रहा है और मैं अपने जीवन में एक खुशी जीवन को जी रहा हूँ और भली भांति जी रहा हूँ। तुम खुद मुझसे कहोगे और तुम लोगों को भी आने वाले वक्त में सिखाओगे, समझाओगे और बतलाओगे कि किस तरीके से एक मनुष्य अपने जीवन में प्रेम की प्राप्ति को कर सकता है और निरंतर इस प्रेम की प्राप्ति को कर सकता है, अपने प्रेम को अपने जीवन में आकर्षित कर सकता है, अपने जीवन में हमेशा
हमेशा के लिए उस प्रेम की अनुभूति को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करते ज़रूर जाइएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।